दोस्तों, अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है और इस श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक वनडे मैच में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रंग के खड़े कर देने वाले मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका की टीम के 2 ढाकड़ सलामी बल्लेबाज रीज हेंड्रिक्स और रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। इस मैच के अंदर इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर साउथ अफ्रीका की टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इस बीच इन दोनों की सलामी बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरने के साथ और चौकों की बारिश शुरू कर दी। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता पहले ओवर में खोलने के साथ सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई दिए। इस बीच रिज हेंड्रिक्स ने दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने स्टेट ड्राइव के जरिए चौका लगाते हुए अपनी पहली बाउंड्री हासिल कर ली, जो इस मैच की पहली बाउंड्री थी। हालांकि दोनों बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाज विकेट निकालने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच जैसे ही गेंदबाजी में बदलाव करते हुए तीसरे गेंदबाज हार्दिक पांड्या को 9 ओवर में बुलाया गया, तो अब उन्होंने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करने के साथ में 53 रन की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर रिकेल्टन ने 2 चौके और 1 की मदद से 27 रन का योगदान दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान एडन मार्करम टीम को संभालने आए। इस दौरान उन्होंने हेनरिक्स के साथ मिलकर टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। इस दौरान पावर प्ले के अंदर 57 रन एक विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका की टीम ने बना दिए। हालांकि पावर प्ले के समाप्त हो जाने के बाद रीजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिली और दोनों ने आखिरकार टीम को संभाल लिया। इस दौरान रीसा हेंड्रिक्स ने 17 ओवर के अंदर अक्षर पटेल के सामने 1 रन लेने के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके बाद अक्षर पटेल के सामने ही 19 ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपने विकेट दे दिया, जहां पर रीसा हेंड्रिक्स ने 63 गेंद पर 55 रन 5 चौके की मदद से बना दिया। हालांकि अब बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी क्लासन मैदान पर आए, जिन्होंने एडन मार्करम के साथ मिलकर इस टीम को संभाल लिया। इस बीच कप्तान एडन मार्करम ने अब गेंदबाजी करने के लिए आए 23 ओवर में वरुण चक्रवर्ती को अपना निशाना बना लिया और अब उन पर कहर बरपा दिया, जहां पर वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगा दिए और इसके बाद अब अगले ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने 55 गेंद के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि यह तो कुछ भी नहीं था। इन दोनों बल्लेबाजों ने इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया, जहां पर 29 ओवर में अब आवेश खान के सामने लगातार 2 गेंद पर 2 की मदद से हेनरी क्लास ने अपना अर्धशतक मात्र 51 गेंद के अंदर पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी को रवि बिश्नोई ने तोड़ दिया है, जहां पर रवि बिश्नोई ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 103 रन की साझेदारी को अब 31 ओवर में तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने हेनरी क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस बीच हेनरी क्लासेन ने 54 गेंद पर 52 रन बनाए और इस बीच उन्होंने 4 चौके और 2 लगा दिए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर आए। इस दौरान कप्तान एडन मार्करम ने डेविड मिलर के साथ मिलकर टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। हालांकि दोनों बल्लेबाज जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको देखकर लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी अंत तक नाबाद रहने वाले हैं, लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने के लिए 42वें ओवर में आए अर्शदीप सिंह ने अब डेविड मिलर को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया
इस बीच डेविड मिलर 3 चौके और 1 की मदद से 38 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिन स्टब्स मैदान पर आए, तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान एडन मार्क्रम बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 43 ओवर में हार्दिक पांड्या के सामने लगाते हुए अपना शतक पूरा कर बैठे। लेकिन इस बीच शतक लगाने के तुरंत बाद 44 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान एडन मार्क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर उन्होंने एडन मार्क्रम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने मार्को जॉनसन आए। हालांकि इस दौरान एडन मार्क्रम ने 108 गेंद पर 103 रन का योगदान दिया, जहां पर उन्होंने 13 चौके और 2 लगाए, तो वहीं ट्रिन स्टब्स और मार्को जॉनसन ने मिलकर अंत तक बेहद बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन इस बीच पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने ट्रिन स्टब्स को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस बीच ट्रस्टन स्टब्स 4 चौके और 3 की मदद से 40 रन बना पाए, तो वहीं अब दूसरी तरफ से मार्को नसन भी अंतिम ओवर में अब रिंकू सिंह के द्वारा रनआउट के जरिए पवेलियन को लौट गए, जहां पर इन्होंने 3 चौके और 1 की मदद से 22 रन का योगदान दिया, जिसके चलते अब साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर के अंदर 374 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। ऐसे में 375 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को मिला, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी आई थी, जिनके कंधों पर टीम की मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया, जहां पर संजू सैमसन अभिषेक शर्मा दोनों ने पहले ओवर में 1 रन लेने के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं संजू सैमसन ने अब दूसरे ओवर में मार्को नसन के सामने लगाते हुए अपनी पहली बाउंड्री हासिल कर ली और बता दिया कि वह इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए मार्को जॉनसन ने 8 ओवर में 45 रन की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को 8 ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस बीच अभिषेक शर्मा 3 चौके और 1 की मदद से 24 रन बना पाए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से संजू सैमसन बेहतरीन बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते पावर प्ले में भारतीय टीम ने 53 रन बनाए। हालांकि इसके बाद अब तिलक वर्मा काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच 16 ओवर में स्पिन गेंदबाज केश महाराज ने तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर उन्होंने विकेटकीपर के हाथों तिलक वर्मा को कैच आउट कराया, जहां पर तिलक वर्मा ने 3 चौके और 1 की मदद से 24 रन का योगदान दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए, जिन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस बीच दोनों बल्लेबाज काफी तेजी से बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन यहां पर संजू सैमसन ने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में केशव महाराज के सामने लगाकर अपना अर्धशतक 71 गेंद में पूरा कर लिया और उसके बाद भी काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, जहां पर संजू सैमसन ने अब तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। इस बीच अब संजू सैमसन के विकराल रूप के सामने अब गेंदबाज सिमलाने आ चुके थे। इस दौरान इस गेंदबाज के खिलाफ 23 ओवर में संजू सैमसन ने लगातार 3 गेंद पर 3 और 1 चौका लगाते हुए इस ओवर में 24 रन बटोर लिए और इसी तरीके से काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 27 ओवर में इसी गेंदबाज के खिलाफ लगाने के साथ अपना शतक 97 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक लगाने के कुछ ही समय के बाद अपना विकेट भी दे दिया, जहां पर संजू सैमसन ने 28 ओवर में केशव महाराज के सामने कॉटन बोल्ड होकर अपना विकेट दे दिया। इस बीच संजू सैमसन 100 गेंद पर 108 रन बना पाए। इस बीच उन्होंने 14 चौके और 5 लगाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव अब अपने असली रूप में आ चुके थे, जहां पर उन्होंने 29 ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में अपना शतक भी लगातार 2 के साथ पूरा कर दिया। लेकिन इस बीच
अब गेंदबाजी करने के लिए 43 ओवर में आए गेराल्ड कोएज ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को बाउंड्री पर मौजूद डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कराया। इस बीच सूर्य कुमार यादव 103 गेंद पर 12 चौके और 6 की मदद से 105 रन बना पाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या तो दूसरी तरफ से रिंकू सिंह को भी इसी ओवर में अर्धशतक लगाने से ठीक पहले 57 गेंद पर 48 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए। ऐसे में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए 7 ओवर के अंदर 75 रन की जरूरत थी। ऐसे में भारत पांड्या और अक्षर पटेल ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के जरिए भारतीय टीम को मजबूत तरीके से जीत दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य कर दिया। जहां पर हार्दिक पांड्या ने 47 ओवर में 3 चौके लगाए, तो वहीं अक्षर पटेल ने 48 ओवर में लगातार 4 चौके 4 गेंद पर लगा दिए। ऐसे में अब रोमांचक मैच हो गया था, क्योंकि अब 2 ओवर में जीत के लिए 22 रन की दरकार थी। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण 49 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए गेराल्ड क्वेजी ने अब हार्दिक पांड्या से खाने के बाद उन्हें 16 गेंद पर 3 चौके और 1 की मदद से 23 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में कैच आउट कराया और इस ओवर के अंदर मात्र 8 रन दिए, जिसके बाद अब अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रन की जरूरत थी। इस दौरान गेंदबाजी करने के लिए गेराल्ड कोवेजी आए, जिनके सामने अक्षर पटेल मौजूद थे और उन्होंने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए अपने ऊपर से दबाव हटा दिया और अगली 2 गेंद पर भागकर 2 रन ले लिए। और जब अंतिम 2 गेंद पर 4 रन की जरूरत पड़ी तो अक्षर पटेल ने सामने की तरफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। इस बीच अक्षर पटेल ने 20 गेंद पर 4 चौके और 4 की मदद से 40 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम को इस मैच के अंदर 4 विकेट से 1 गेंद पहले जीत दर्ज कर ली, जिसे देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।